हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि बोन क्या होता है, इनके फंक्शन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। द स्केलेटन सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ बोन एंड जॉइंट्स। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है वो बोन और जॉइंट से मिलकर बना होता है। स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। ओस्टियो मीन्स होता है बोन, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो स्केलेटन सिस्टम के स्टडी को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। हम देखेंगे यहाँ बोन क्या होता है। ए बोन इज ए रिजिड ऑर्गन दैट इज मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा बोन होता है वह एक कठोर ऑर्गन होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब यहाँ देखेंगे हम बोन के फंक्शन क्या क्या होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द बोन आर फॉलोइंग। तो हमारे बोन के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट वन, सपोर्ट टू द बॉडी ऑर्गन। जो हमारा बोन है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड, प्रोटेक्ट टू द वेरियस बॉडी ऑर्गन। जो हमारा बोन होता है वह बहुत सारे बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, सच है जैसे कि क्रेनियल बोन प्रोटेक्ट टू द ब्रेन। जो हमारा क्रेनियल बोन होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स प्रोटेक्ट टू द लंग एंड हार्ट। जो हमारा रिब्स बोन होता है वह हमारे लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड पेल्विक बोन्स प्रोटेक्ट टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो हमारा पेल्विक बोन होता है वह हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड ये हो गया। थर्ड है हेल्प इन वेरियस मूवमेंट। यह बहुत सारे मूवमेंट में हेल्प करता है, सच है जैसे कि रनिंग हो गया, जंपिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, कैचिंग हो गया एंड स्विमिंग हो गया। फोर्थ नंबर है स्टोर मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। हमारा बोन जो होता है वो कई सारे मिनरल्स को स्टोर करके रखता है, जब हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है तो वो प्रोवाइड करता है। फिफ्थ नंबर है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो हमारा बोन होता है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को प्रोवाइड करता है। बोन्स में हमारे बोन मैरो जो पाए जाते हैं वो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। 6 पॉइंट है प्रोवाइड फ्रेम फॉर द बॉडी। जो हमारा बोन होता है वो हमारी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है। 7th नंबर है प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर द मसल्स। जो हमारे बोन होते हैं वह मसल्स को अटैच करके रखते हैं। बोन प्रोवाइड हाउस फॉर द इंटरनल ऑर्गन। जो हमारा बोन होता है वह हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए एक हाउस यानी कि एक घर का काम करता है, जो उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बोन और क्लासिफिकेशन। हम यहाँ देखेंगे कि हमारे बोन के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ बोन प्रेजेंट इन द बॉडी, नेम एज फॉलोइंग। तो जो हमारे बोन होते हैं मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे आते हैं सबसे पहले लॉन्ग बोन, सेकंड है शॉर्ट बोन, थर्ड है फ्लैट बोन, फोर्थ है इरेगुलर बोन, फिफ्थ है सिग्मॉइड बोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो लॉन्ग बोन है क्या होता है। द लॉन्ग बोन्स हैव ग्रेटर लेंथ देन विड्थ। तो जो हमारा लॉन्ग बोन होता है चौड़ाई की अपेक्षा में लंबाई में ज़्यादा होता है। लॉन्ग बोन आर हार्ड एंड डेंस दैट प्रोवाइड मोबिलिटी। जो हमारा लॉन्ग बोन होता है वह बहुत ही ठोस और कठोर होता है, जो कि मोबिलिटी में हेल्प करता है। लॉन्ग बोन में हमारे फीमर, टिबिया, फिबुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एंड फ्लेंजिस के बोन आते हैं।
सेकंड हम देखेंगे हमारा शॉर्ट बोन क्या होता है। सेकंड है शॉर्ट बोन। दी शॉर्ट बोन आर नियर अबाउट इक्वल इट लेंथ एंड विड्थ। जो हमारा शॉर्ट बोन होता है यह लगभग लंबाई और चौड़ाई में समान होता है। दे आर प्रेजेंट इन रिस्ट एंड एंकल, जो कि हमारे रिस्ट और एंकल में प्रेजेंट होता है। कार्पस एंड टॉर्सल्स। जो शॉर्ट बोन होता है वो हमारे कार्पस एंड टॉर्सल में प्रेजेंट होता है। फ्लैट बोन। दीज बोन आर जनरली थिन्स एंड प्रोवाइड अटैचमेंट साइड ऑफ द अटैचमेंट। जो फ्लैट बोन होता है वो थिन होते हैं यानी कि पतले होते हैं, जो कि एक बोन से दूसरे बोन को अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे फ्लैट बोन जैसे कि हो गए हमारे क्रेनियम, जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, और स्टर्नम और कार्पल एंड डी रिब्स और हिप्स में पाए जाते हैं। फोर्थ है हमारा इरेगुलर बोन। दीज बोन आर इन कॉम्प्लेक्स एंड इरेगुलर इन शेप। जैसे कि नाम से ही लग रहा है इरेगुलर बोन, तो जो हमारे ये बोन होते हैं ये इरेगुलर शेप में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे वर्टिब्रा और फेशियल बोन हो गए। हमारा जो वर्टिब्रा होता है वो भी इरेगुलर होता है। तो वर्टिब्रा और फेशियल बोन हो गए हमारे। कैलकेनस बोन हो गए जो कि हिल बोन जिसे हम बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा सीसमॉइड बोन। दी सीसमॉइड बोन आर लुक्स लाइक सीसम सीड्स। जो हमारा सीसमॉइड बोन होता है वो सीसम की बीज की तरह दिखता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे नी कैप में यानी कि पटेला में प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। दी प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस इज द राउंडेड अपर पोर्शन ऑफ द लॉन्ग बोन और कंटेन्स रेड बोन मैरो। जो हमारी प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस होती है वो हमारे लॉन्ग बोन के अपर वाला पोर्शन होता है, जो कि रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एपिफाइजियल लाइन। दी एपिफाइजियल लाइन प्रेजेंट बिटवीन दी प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस। जो हमारा एपिफाइजियल लाइन होती है वो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस के बीच प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायाफाइसिस। दी डायाफाइसिस इज दी बॉडी और सॉफ्ट पोर्शन of the long bone. It is the main portion of long bone that contains yellow bone marrow. तो जो हमारा डायफाइसिस होता है लॉन्ग बोन का बॉडी और सॉफ्ट पोर्शन होता है। यह लॉन्ग बोन मैरो का मेन पोर्शन होता है, जो कि येलो बोन मैरो का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाफाइसिस। द मेटाफाइसिस इज प्रेजेंट बिटवीन द प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस लाइन एंड डायाफाइसिस। जो हमारा मेटाफाइसिस होता है यह प्रॉक्सिमल डायाफाइसिस और एपिफाइजियल लाइन के बीच प्रेजेंट होता है। अभी हम आप लोगों को बोन का स्ट्रक्चर दिखाएंगे, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ये है हमारे बोन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आर्टिकुलर कार्टिलेज। द आर्टिकुलर कार्टिलेज इट इज ए थिन लेयर हाइलिन कार्टिलेज दैट कवर द एंड ऑफ द बोन। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है या थिन लेयर होता है हाइलिन कार्टिलेज का, जो कि बोन के एंड वाले पोर्शन को कवर करता है। इट हेल्प इन आर्टिकुलेटिंग ऑफ टू बोन। आर्टिकुलेटिंग मीन्स होता है कि जोड़ना। जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है
यह एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है पेरिओस्टियम लेयर। द पेरिओस्टियम इज द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द बोन। जो पेरिओस्टियम होता है या आउटर कवरिंग, बोन का आउटर कवरिंग लेयर होता है, यानी कि ये बोन के आउटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। दिस लेयर प्रोटेक्ट टू द बोन एंड हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ मसल्स। यह लेयर बोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और मसल्स से जुड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंडोस्टियम। It is the thin membrane that cover the bone from inside। जो एंडोस्टियम होता है यह एक थिन मेम्ब्रेन होता है जो कि बोन को कवर करके रखता है, इनसाइड मीन्स अंदर से। नेक्स्ट है मेडुलरी कैविटी। इट इज ए hollow cylindrical shape that present in the diaphysis of the bone। यह एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि डायाफाइसिस, बोन के जो डायाफाइसिस वाला पोर्शन होता है उसमें ये कैविटी, मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होता है। मैं आप लोगों को बोन का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ये है हमारा बोन का स्ट्रक्चर। ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस हो गया, ये डायाफाइसिस, ये डिजिटल एपिफाइसिस हो गया। ये आप लोग बोन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये बोन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोन का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि स्केलेटल सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसके अंदर कौन कौन से बोन आते हैं। थैंक यू।